हेलो गाइस, मैंने एक वीडियो में बोला था कि मैं एक ग्रेटिट्यूड चैलेंज की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ और मैं खुद भी इसे फॉलो करने वाली हूँ। मैंने लगभग 1 ईयर और 2 ईयर, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बैक ये प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में की थी और इसने मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस किए थे और करंटली मैं इस प्रैक्टिस को छोड़ चुकी हूँ। तो मैं इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में दोबारा से अप्लाई करना चाहती हूँ और देखते हैं कि हमारी लाइफ में किस तरीके से चेंजेस होते हैं। और अगर आप भी ऐसे इंसान हैं जो अपने लाइफ में नए नए एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं और नई नई चीजों को अप्लाई करना पसंद करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, ग्रेटिट्यूड में बिलीव करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजन बोर्ड, इन सबको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने एक चीज जानी है कि जो रोंडा बर्ने की बुक है ये, तो इसमें जो ये इसका इंग्लिश वर्जन है द मैजिक और ये हिंदी में है जादू। आपको जो भी बुक अच्छी लगती है आप वही बुक पढ़ सकते हैं। तो ये वाली बुक मैं आज पढ़ने स्टार्ट करने वाली हूँ और इसमें मैं 28 डेज की प्रैक्टिस रेगुलर ही करूंगी और देखते हैं कि कैसे काम करती है। मैंने इसका इनिशियल पढ़ा था और इसकी समरी देखी भी थी और इसको मैं पहले पढ़ भी चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे इसमें पता है कि इसके अंदर क्या है, कैसे है। तो मैं एक बार बता देती हूँ कि इस बुक के अंदर 28 डेज की प्रैक्टिस है, जिसमें हमको हर रोज 28 डेज तक एक एक प्रैक्टिस को फॉलो करना होता है। प्रैक्टिस बेसिकली कुछ नहीं है, हम फर्स्ट जो कुछ 2-3 चैप्टर है उसके अंदर जो हमारा बेस बना रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि इस बुक के अंदर क्या है और क्या नहीं। ये बुक मैंने अभी दोबारा नहीं पढ़ी है तो मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, मुझे इतना ही याद है कि इसके अंदर 28 डेज की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है और इस बुक के अंदर हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों फेजेस को एक साथ लेकर चलते हैं। अगर आप चाहें तो इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और अगर आप ऑनलाइन परचेज नहीं करना चाहते हैं और आपके पास इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं तो ये इसकी पीडीएफ जो है वो आपको ऑफलाइन भी डाउनलोड मिल जाएगी। आप उसे डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में ऑन करके पढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अगर पीडीएफ से पढ़ना ही प्रेफर लगता है और आप फर्स्ट टाइम ही प्रैक्टिस करने वाले हैं और आप कोई भी बुक बीच में शुरू कर छोड़ देते हैं तो आपको पीडीएफ से ही एक बार पढ़ना चाहिए। मैंने इसे फर्स्ट टाइम जब अप्लाई किया था इसे पीडीएफ से ही पढ़ा था, क्योंकि मैं भी अब कोई बुक्स, बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जो मैं बीच में पढ़कर छोड़ चुकी हूँ। मेरी लगभग 50% ही कंप्लीट हुई है और उन्हें मैंने 100% कंप्लीट नहीं किया है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और वहीं से पढ़िए। तो जब कोई भी बुक बनाई जाती है तो उसका फर्स्ट पेज जो होता है वो आभार का बनाया जाता है, जिसके अंदर वो ग्रेटफुल होते हैं और ये बुक ही ग्रेटिट्यूड की है तो इसके अंदर तो ग्रेटफुलनेस आना ही था। तो इसके अंदर जो ऑथर है वो अपनी जर्नी में हेल्पफुल हुए लोगों को थैंक यू बोल रही है। और ये बुक पढ़ने से पहले अगर आपको एक बात बता दूं, अगर आपने द सीक्रेट मूवी है जो हिंदी वर्जन में यूट्यूब पर भी अवेलेबल है वो नहीं देखी है तो आपको वो भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक्चुअल में एक बेस बनाती है। वो थोड़ा सा समझाती है कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता है। और ये भी बुक जो है ये भी उसी ऑथर की है जिसने द सीक्रेट लिखी थी। द सीक्रेट बुक अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको इसकी बात भी बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगर आपने वो बुक भी नहीं पढ़ी है, उसके अंदर जो प्रैक्टिसेस है वो इसी का बेस है, क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसका बेस जो है वो ग्रेटिट्यूड ही है। एक्चुअल में हमारी लाइफ में, मेरे लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने थोड़ा काम किया है, थोड़ा नहीं किया है, तो मैं उस प्रैक्टिस को बेटर करने के लिए ही अभी हर रोज नई नई प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मुझे ये बुक वहीं से मिली थी। मैं जब द सीक्रेट के बारे में पढ़ रही थी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुन रही थी, मैंने बहुत सारी क्लिप्स देखी हैं, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। कुछ को मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगी जिसके अंदर लोग बात कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड आपकी जिंदगी बदल सकता है, ग्रेटिट्यूड ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जड़ है, ग्रेटिट्यूड ही आपको सबसे पहले करना चाहिए। ये क्लिप भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, आप देख सकते हैं। 1 मिनट के लिए आप ये क्लिप देखिए आगे की। ट्राइंग टू टीच ग्रैटिट्यूड टू माई सन, राइट। वो अभी तो 18 महीने का है, लेकिन जब से वो 3 महीने का था मैंने ये बोलना दोहराना शुरू किया उसके साथ। तो जब वो खाना खाता है वो थैंक यू बोलता है ममा अर्थ को, थैंक यू बोलता है फार्मर को और थैंक यू बोलता है उस इंसान को जिसने उसका खाना बनाया है और उसको जिसने खिलाया है। नहाता है तो पानी को थैंक यू बोलता है और सोने से पहले रोज एफर्मेशंस रिपीट करता है, थैंक यू गॉड
और जो भी whatever you believe in. Thank you for this life and this body. I am love, I am kind, I am grateful, I am healthy, I am happy. And these are the things that he says every day. अब तो वो बोलने लगा है तो अच्छे से बोल भी लेता है. ग्रैटिट्यूड भी सरफेस लेवल पर यही है, बहुत लोग यही सोचते हैं कि थैंक यू बोलना काफी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ट्रू. लेकिन आपका डेफिनेशन ग्रैटिट्यूड के लिए क्या है? अगर विजुअलाइजेशंस की दुनिया में जा रहे हो तो आपके एक एक सेंटेंस शुरू या से करो अपने विजुअलाइजेशन को. वाओ. Gratitude is most powerful when even in difficult times you can thank God. मैं बोलती हूँ अगर मुझे कुछ चाहिए होता है ना, मैं बोलती हूँ थैंक यू फॉर गिविंग मी. मैं उठते ही एक तो सबसे पहले आई थैंक गॉड फॉर अ न्यू डे एंड आई प्रे टू गॉड दैट मेरे से जो भी हो अच्छा हो, मैं किसी का बुरा ना सोचूं पूरे दिन में. और थैंक यू फॉर एवरीथिंग. थैंक यू फॉर दिस डे, थैंक यू फॉर दिस बेड, थैंक यू फॉर दिस होम, थैंक यू फॉर माई कैट्स, थैंक यू फॉर अ फैमिली दैट आई हैव एंड देयर गुड हेल्थ. स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट बात क्या है, आभार के बाद ये इसके अंदर कंटेंट्स दिए हुए हैं और 28 डेज की प्रैक्टिस से पहले सबसे पहले वो हमारा पीस बनाना चाहती है. अगर आप कोई भी प्रैक्टिस करने चाहते हैं, आपको ये जानना होता है, अगर हम कुछ भी काम करने जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होता है कि हम ये क्यों करें, हम इस बुक को क्यों पढ़ें. तो इसमें क्या है, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? सबसे फर्स्ट चेक, क्या आप जादू में यकीन करते हैं, ये क्वेश्चन खुद से कीजिए. जब एग्जाम्पल दिया भी गया है कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें जिंदगी का कुछ नहीं पता था, हम हर चीज को जादू मानते थे और हम जादू में यकीन भी करते थे. और जब हम छोटे थे तो सेंटा क्लॉज वाला तो बहुत लोगों ने अप्लाई किया होगा. हम कहते थे कि 25 दिसंबर को की रात को सेंटा क्लॉज आएगा और वो हमारे लिए गिफ्ट देकर जाएगा, या फिर हम जो भी विश मांगेंगे वो हमारी जिंदगी में पूरी हो जाएगी. ये सब चीजें हमने बचपन में मानी भी है. और जब हम बिल्कुल 6 मंथ के होते थे तब हमको इस तरीके से बेवकूफ भी बनाया जाता था कि तुम्हारी चीज कोको ले गई. तो हम जादू भी था, ये भी एक मैजिक थी. तो हम उस टाइम पर यकीन करते थे और आज हम जैसे जैसे बड़े हो गए हैं तो हम इन सब चीजों से दूर हो गए हैं. हम मानते हैं कि जिंदगी में कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाएगा और वो हमारी जिंदगी में नहीं होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है और हम कहने लगते हैं कि ये काम नहीं करता, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. तो यह बुक में जो रोंडा बर्नी जो ऑथर है वो यही बोल रही है कि आप क्या जादू में यकीन करते हैं, और वो इस चीज को समझाने के लिए हमें हमारे बचपन की बात बता रही. वो कह रही है कि बचपन में जब आप छोटे बच्चे थे तो आप जादू में यकीन करते थे और वो आपके लिए वाकई में काम करता था. मेरे लिए ऐसा होता था, हम बोल देते थे आज तो हमें मैंगो खाना है तो मैंगो आ जाता था. इस तरीके से ये भी एक जादू भी था, हम जो चाहते थे वो हो जाता था. पर अब ऐसा नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करती है. जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हम जादू से दूर हो जाते हैं. हम हमारी जिंदगी में कमियों को ढूंढने लगते हैं, अच्छाइयां हमसे दूर होने लगती हैं. हमारे पास बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, बहुत सारी बुरी चीजें भी हैं, पर हम यही रीजन है कि हम अपनी जिंदगी के मैजिक या फिर जादू से दूर हो जाते. तो नेक्स्ट चैप्टर में वो बोलते हैं एक महान रहस्य प्रकट होता है. एक महान रहस्य प्रकट होता है, इस टाइटल के हिसाब से आखिर में जो ऑथर है वो यही बता रही है, वह महान रहस्य एक ही है, शुक्रिया अदा करना, ग्रेटिट्यूड फील करना, धन्यवाद कहना. एक ही शब्द है जो आपको आपकी जिंदगी में जो आप चाहें वो दिला सकता है. वो एक ही रहस्य है, वो रहस्य है धन्यवाद शब्द. आप हर चीज के लिए धन्यवाद कहें. जो भी चीज आपकी जिंदगी में है, जैसी भी है, अच्छी है, तो उसके लिए आप धन्यवाद कहें. धन्यवाद कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी के सामने जाकर बार बार धन्यवाद 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 कहना है. नहीं, ऐसा कहने से लोग आपको मूर्ख भी बोल सकते हैं. इसका मतलब ये है कि आप क्या कीजिए, जैसे आप बैठे हैं अभी, आप ये बोल सकते हैं इस कमरे में मेरे पास बैठने के लिए कमरा है, बिस्तर है, उसके लिए परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इस पंखे के लिए जो मेरे रूम में चल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. उन कपड़ों के लिए जो मेरे पास पहनने के लिए है उनके लिए है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इन सब चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं. मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आज जिंदा हूँ उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आज सूर्य देव के लिए जिन्होंने आज हमें इतनी सुंदर सुबह दी है उसके लिए सूर्य देव का बहुत बहुत धन्यवाद. आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद गिनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में, पर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें जो चीज है उसकी बजाय जो चीज हमारे पास नहीं है उस पर हमारा ध्यान जाता है. तो इसीलिए एक ऐसा शब्द जो हमारी जिंदगी बदल सकता है उसे धन्यवाद शब्द भी बोला है.
जब आप धन्यवाद करते हैं तो आपकी जिंदगी में जो चीजें हैं आप उन्हें गिनते हैं तो आपको वही चीजें अपनी जिंदगी में मिलती है। मतलब जिस चीज के बारे में हम गिनते हैं वही चीजें हमें मिलती हैं। एक बात ये भी है, जैसे हम क्या लोग अब ये भी बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, हम हमेशा यही बोलते हैं कि हम ऑफिस में लेट नहीं होना चाहते, हम कर्ज में नहीं जाना चाहते, हम बीमार नहीं होना चाहते, हम लेट नहीं होना चाहते, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। अगर हम किसी चीज में नहीं जोड़ रहे हैं, हमें ये नहीं बोलना है। इसकी बजाय हम ये भी बोल सकते हैं कि हम वक्त पर पहुंचना चाहते हैं, हम हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम हर जगह टाइम पर पहुंचना चाहते हैं, हम सबके साथ घुल मिलकर रहना चाहते हैं। तो यही थी एक लाइन, एक बेस लाइन यही है। नहीं शब्द का कोई मतलब नहीं होता है। जो चीज आप नहीं चाहते जिंदगी में उन चीज पर ध्यान देते हैं और एक्चुअल में वही होती है। आप बोलते हैं कि मैं ऑफिस में लेट नहीं होना चाहता, तो आप लेट ही होते हैं। आप बोलते हैं कि मैं सुबह लेट नहीं उठना चाहता, आप लेट ही उठते हैं। आप जो बोलते हैं आपकी जिंदगी में वही हो रहा है। आप इसकी बजाय ये भी बोल सकते हैं मैं ऑफिस में टाइम पर पहुंचना चाहता हूँ। की जिंदगी में मैजिक क्रिएट करते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि किस तरीके से वर्ड्स ने मेरी जिंदगी पर इफेक्ट डाला है और किस तरीके से हम अपने लक को वर्ड्स के थ्रू बूस्ट कर सकते हैं। आप अपनी जुबान से ये मत बोलिए कि हम ये नहीं करना चाहते हैं, आप ये बोलिए कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ। नहीं की बजाय जो आप करना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए और किस तरीके से आपकी लाइफ बदलती है वो आप खुद देख लेगा। नेक्स्ट बात हमारा जो चैप्टर है वो है अपने जीवन में जादू को लाना। इस चैप्टर में ये जो ऑथर है वो यही बता रही है, अगर आप अपनी जिंदगी में जादू को लाना चाहते हैं तो आपको धन्यवाद को अपनाना है। आप ये बुक को मेरी मानिए, आप कितने ही साल के हैं, 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 5 साल के हैं, 25 साल के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, कुछ भी हो, मैं आपसे छोटी हूँ बड़ी हूँ कोई मैटर नहीं करता। मैं मतलब मुझे भी नहीं पता जिंदगी में आगे क्या है क्या नहीं है, जिंदगी की सच्चाइयों का मैं भी नहीं जानती, लेकिन यह चीज मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई की है। उसके बाद मैं ये कह रही हूँ कि आपको यह बुक एक बार एटलीस्ट 1 बार अपनी जिंदगी में जरूर अप्लाई करनी चाहिए। इसके अंदर 28 डेज की प्रैक्टिस है। आप एक बार मेरे कहने पर इस प्रैक्टिस को 28 डेज के लिए ईमानदारी से फॉलो कर लीजिए तो आप देखिएगा आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार होता है या नहीं। मैं भी इसे अप्लाई करूंगी और अगर आप इसे खुद से रेगुलर करना चाहते हैं, हर रोज एक चैप्टर पढ़िएगा, जो इसने प्रैक्टिस दी है वो करिएगा। और इसके अलावा मैं अपनी जिंदगी में इसे अप्लाई करने वाली हूँ और हर रोज एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि मैंने क्या किया कैसे किया, तो आप उसके थ्रू भी अपने चैनल को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आपको सही लगे आप वैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही था कि ऑथर ने हमारे को 3 चैप्टर्स जो दिए हैं, फर्स्ट 3 चैप्टर्स वो हमारा बेस है और इन तीनों चैप्टर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई लोग ये गलती करते हैं, ये बुक पढ़ने चलते हैं तो क्या करते हैं पूरी बुक पढ़ लेते हैं। जैसे अब मैंने क्या करा, पहला है जो पहला दिन अपनी नियामतें गिनो, मैंने ये चैप्टर खोला और इसे पढ़ लिया। जो इसके अंदर ऑथर ने लिखा है उस पर फॉलो ही नहीं किया। फिर मैंने 2nd चैप्टर पढ़ा, फिर मैंने 3rd पढ़ा, तो और जो बुक में लिखा है वो मैंने फॉलो ही नहीं किया है, तो ये बुक हमारी जिंदगी में चमत्कार कर ही नहीं सकाएगी। तो जैसा इसमें बोला है हम वैसा भी करेंगे। ओके, तो आपको जैसा इसमें लिखा है इसके अंदर वो प्रैक्टिस करने को बोल दी है। जो चीज वो ऑथर करने के लिए बोल रही है आपको वो चीज करनी भी है। अगर आप करते नहीं है तो कैसे काम करेगा? नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो फर्स्ट 3 चैप्टर यही थे। इसके बाद है एक जादुई पुस्तक। तो इस बुक के पेज नंबर 18 में जादुई फॉर्मूला हेडिंग दी हुई है, जिसके अंदर क्या लिखा है, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। आपके पास नॉलेज है पर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि मुझे ग्रेटिट्यूड के बारे में पता है, मुझे पता है धन्यवाद हमारी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज है और हम जितना ज्यादा धन्यवाद देते हैं हमारी लाइफ में उतने ज्यादा चमत्कार होते हैं। पर एक्चुअल में मैं इस प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी में फॉलो नहीं कर रही हूँ तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं किसको ब्लेम करूँ कि मेरी जिंदगी में कुछ सही नहीं हो रहा है? ठीक है, तो जादुई फॉर्मूला में क्या लिखा है, इसी में थोड़ा सा नीचे जाकर है। जादुई फॉर्मूला में लिखा है, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहें। जानबूझकर आप सोचे, आप
सिर्फ धन्यवाद के बारे में ही सोचें। आपको जितनी भी कमियां नजर आ रही है सबको इग्नोर करें और ये देखें कि आपके पास क्या क्या है, आप किस चीज के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। इसके बाद क्या है, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। इसके बाद क्या है, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतना ही अधिक समृद्धि मिलती है। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल अलग अलग है, पर सेकंड पॉइंट में ये बोल रहा है कि आप जितना सोचते हैं और कहते हैं, और थर्ड पॉइंट कह रहा है आप जितना अधिक सोचते हैं और महसूस करते हैं। तो इमोशंस भी मैटर करती है। आप ऊपर से ये बोल रहे हैं कि मेरे आज के दिन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अंदर दिल में आपके कुछ महसूस नहीं हो रहा है। मैं मान सकती हूँ कि जब आप इनिशियली ये प्रैक्टिस करने जाएंगे, फर्स्ट डे में ऐसा नहीं होता है कि आप सोचते हैं कि आप ग्रेटिट्यूड एक्चुअल में फील नहीं कर पाते हैं। जब आप इसको 5-10 दिन तक लगातार करते हैं तो धीरे धीरे आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ अच्छी चीजें ही दिखती है और सारी गंदी बुरी चीजें आपकी जिंदगी में आप इग्नोर करना सीख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में कि फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। बस बात यह है कि हम अभी उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, फिर हम उन्हें देखने लगते हैं। तो यही था हमारे 3 पॉइंट जो हमारी इस जादुई फॉर्मूला के अंदर लिखे थे कि एक ऐसा शब्द धन्यवाद है जो आप जितना अधिक महसूस करेंगे, जितना अधिक कहेंगे, जितना अधिक सुनेंगे, वो आपकी जिंदगी में उतना ही अधिक जादू कर देगा। इस बात का मतलब यही है, आपको और ऐसी चीजें मिलेगी जिनके लिए आप धन्यवाद कह सकेंगे। जितना आप अर्थ करते हैं, जो हमारे गीता में, अगर आप हिंदू धर्म में बिलीव करते हैं तो गीता में यही बोला जाता है, जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है, जैसा आप बीज बोते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है, जो आप सोचते हैं आप वही बनते हैं। इन सभी बातों का मतलब यही है। अगर आप धन्यवाद के बारे में सोचेंगे तो आपको जिंदगी में धन्यवाद ही मिलेगा, आपको ऐसी चीजें ही मिलेगी जिनके लिए हम धन्यवाद कह सकेंगे। तो इस आज की वीडियो में मैं बेस बनाना चाहती थी कि इस बुक के अंदर 28 डेज की प्रैक्टिस दी गई है जो हम करंटली आगे फॉलो करने वाले हैं। और इस बुक में एक्चुअल में है क्या वो भी मैं बता देती हूँ, 1 मिनट। तो ये देखने की वाली बुक है जो इस बुक का 4th चैप्टर है, एक जादुई पुस्तक के नाम से। उसके अंदर इसमें बताया गया है, इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इनमें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि धन्यवाद के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी की भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा। मतलब अभ्यास करना जरूरी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। हाँ, लगेगा आपको आधा घंटा लग सकता है, मतलब इनिशियली में आपको जैसे आपको अभी आदत नहीं है, 15-20 मिनट तो जरूर लगती है हर प्रैक्टिस को करने में, तो आपको आधा घंटा भी लग सकता है, पर आपको करना है। आधा घंटा 24 आवर्स में से 30 मिनट्स निकालना मुश्किल नहीं होता है। आप कभी भी 30 मिनट्स निकाल सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। इसमें यह लिखा गया है, अगर आप किसी एक दिन के बाद, जैसे मान लीजिए आप अभी 28 डेज की प्रैक्टिस है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने 4 डेज तक रेगुलर किया और 5th डेज आप नहीं कर पाए, तो उस केस में आपको क्या करना है, ऐसा इस बुक में लिखा गया है, मैं इसी बुक से पढ़कर आपको बता रही हूँ। इसमें अगर आप 28 डेज की प्रैक्टिस है, अगर आप इसको रेगुलरली, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हो सके आपने 4 डेज तक रेगुलर किया, पर आप 5th डे किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 3 डेज बैक जाना है। मतलब आपने पहला दिन किया, दूसरा दिन किया, तीसरा दिन भी कर लिया, चौथा दिन भी कर लिया, अब 5वां दिन करना भूल गए, तो अब 6th डे जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको 3 दिन पीछे जाना है। मतलब आपको 2nd डे से शुरू करना पड़ेगा।
यह इस बुक में लिखा गया है कि अगर आप किसी दिन भूल जाते हैं तो आपको पीछे 3 दिन जाना है और वहीं से प्रैक्टिस को दोबारा शुरू करना है, ताकि एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। अगर हम अपनी जिंदगी में चमत्कार करना चाहते हैं, ऑथर के हिसाब से इस प्रैक्टिस को इस तरीके से करना बहुत अच्छा होता है। ये आपकी चॉइस है, आपको जैसे सही लगे आप वैसे करिए, पर अगर हम ऑथर के हिसाब से एक बार करके देख सकते हैं तो देख लेते हैं ना, क्या पता एक्चुअल में हमारी जिंदगी में सच में चमत्कार हो जाए। जब ऑथर इतनी बड़ी बात बोल रही है, एक बुक उन्होंने पब्लिश करी है और ये बुक लाखों मिलियंस लोग पढ़ रहे हैं, तो इस बुक में कुछ ना कुछ खास बात तो होंगी। तो इसलिए हम इस बुक को जैसे इसमें बताया गया है वैसे ही फॉलो करें। किसी दिन भूल जाए तो पीछे 3 दिन जाएं और उन्हें दोबारा से पढ़े और दोबारा से उसी प्रैक्टिस को फॉलो करना। यह इस बुक में लिखा है और इस चीज को कंसिडर कर ही चलना। आप इस बुक में लिखा है कि कुछ अभ्यास सुबह करने हैं, कुछ आपको पूरा दिन करने हैं, कुछ थोड़े टाइम के लिए ही करने हैं। तो वो ये बताना चाहती है ऑथर कि आपको अपनी बुक का जो चैप्टर है, अगला चैप्टर आपको पढ़ के रखना है। तो मेरे हिसाब से जैसा मैं करने वाली हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ, मान लेती हूँ मुझे आज कल मुझे फर्स्ट डे करना है, तो मैं आज की रात में ही अपना फर्स्ट डे वाला चैप्टर पढ़ लूंगी। अब मान लीजिए मुझे फर्स्ट नहीं, मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर आज ही रात में अपने पढ़ लूंगी, ताकि मुझे आइडिया लग सके कि मुझे अगले दिन क्या करना है। कई बार क्या होता है, कुछ सामान की जरूरत पड़ जाए और कुछ आइडिया भी रहे कि हमें क्या करना है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को आज ही मैं पढ़ लूंगी, क्योंकि मैं कल को फर्स्ट चैप्टर फॉलो करने वाली हूँ। फर्स्ट चैप्टर में जो लिखा है, वो जो प्रैक्टिस लिखी है, वो प्रैक्टिस मैं कल को फॉलो करने वाली हूँ। तो आज ही मैं इस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ लूंगी, क्योंकि मैं जो उसमें लिखा है वो मैं कल को फॉलो करने वाली हूँ। मैं फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर को एक साथ पढ़ूंगी, मतलब मैं 2 चैप्टर्स जो है मैं पहले ही पढ़कर रखी हूँ। अब मैं कल को फर्स्ट डे करने वाली हूँ, तो फर्स्ट और सेकंड मैंने आज ही पढ़ लेना है। अब मैं सेकंड डे की प्रैक्टिस करूंगी, तो मैं सेकंड और थर्ड चैप्टर को साथ में पढ़ूंगी। आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ सकते हैं, कल सुबह उसे कर सकते हैं, फिर रात में आप सेकंड पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट डे आप सेकंड चैप्टर फॉलो कर सकते हैं। मैं करने वाली हूँ फर्स्ट और सेकंड को पहले ही पढ़ने वाली हूँ, अब फिर फर्स्ट फॉलो करने वाली हूँ, सेकंड और थर्ड पढ़ूंगी, फिर फॉलो करूंगी, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया लग सके कि मुझे 2 दिन तक करना क्या है। ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, तो मैं इस वीडियो को यही खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारी प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले बेस बनाने के लिए इस बुक्स में बताई गई है, और मैं उन सभी बातों को पार्ट 2 के थ्रू डिस्कस करूंगी। तो इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो काफी लंबी भी हो गई है और शायद इतनी लंबी वीडियो देखने में भी कोई भी व्यक्ति है वो बोर हो सकता है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को पार्ट 1 में रखती हूँ और पार्ट 2 मेरा कल को आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।